फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज हम कंपैरेटिव्स पर बात करेंगे और ये वो कंपैरेटिव्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अपने नहीं हैं, बल्कि ये उसने दूसरी लैंग्वेज से उधार लिए हैं और वो लैंग्वेज है लैटिन, यानी लातीनी जुबान से उसने उधार लिए हैं। ये इंग्लिश में सालों से मुस्तमिल हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपना रंग और अपनी औकात नहीं भूले, बल्कि ये आज भी उसी तरह इंग्लिश से मुख्तलिफ लगते हैं। ये कंपैरेटिव्स इंग्लिश के अमूमन कंपैरेटिव्स की तरह ई आर पर ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये कंपैरेटिव्स ओ आर पर ख़त्म होते हैं। और ये वाले कंपैरेटिव्स न पॉजिटिव रखते हैं न सुपरलेटिव रखते हैं। इन कंपैरेटिव्स का पॉजिटिव न सुपरलेटिव है, बल्कि ये सिर्फ कंपैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और ये कुल तादाद में 12 हैं। यानी ये 12 वर्ड्स या 12 कंपैरेटिव्स हैं जो इंग्लिश ने लैटिन से उधार लिए हैं। Now let me tell you these 12 comparatives: interior, exterior, ulterior, major, minor, inferior, superior, prior, anterior, posterior, senior, junior। जी, ये वाले 12 कंपैरेटिव्स हैं। अब इनमें जो 5 कंपैरेटिव्स हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, ये कंपैरेटिव तो हैं, लेकिन ये कंपैरेटिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ये भूल चुके हैं कि ये कंपैरेटिव हैं, तो इसलिए ये कंपैरेटिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन अब इनका मैं मीनिंग भी बता दूं आपको। इंटीरियर अंदरूनी, एक्सटीरियर बैरूनी, अल्टीरियर मख्फी, अल्टीरियर मख्फी राजदाराना, मेजर बड़ा ज्यादा कसीर, माइनर छोटा या कलील, इन्फीरियर कमतर, रुतबे में या रैंक में जो कमतर होता है उसके लिए बोलते हैं इन्फीरियर, जो रुतबे में या रैंक में बड़ा होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर। और प्रायर, प्रायर मीन्स कबल, ये वक़्त के लिए है। और एंटीरियर, एंटीरियर जो है ये एरिया के लिहाज से है, फ्रंट वाला हिस्सा जो होगा उसे एंटीरियर कहा जाता है। एंटीरियर मीन्स ये एरिया के लिहाज से है जो आगे वाला हिस्सा हो, एंटीरियर। पास्टीरियर पीछे वाला हिस्सा होगा जो। और सीनियर रैंक के लिहाज से, सीनियर आला, और जूनियर कमतर। अब ये जो पहले 5 हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, ये वो कंपैरेटिव्स हैं जो अपने आप जो भूल चुके हैं कि वो कंपैरेटिव्स हैं, इसलिए वो कंपैरेटिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते और वो एक पॉजिटिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये हैं कंपैरेटिव। और बाकी जो 7 हैं ये कंपैरेटिव, वो कंपैरेटिव्स हैं जो कंपैरेटिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब ये कंपैरेटिव्स इस्तेमाल होते हैं तो उस वक़्त वर्ड दैन नहीं आता, बल्कि प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल की जाती है। और ये बात तो आप जानते होंगे कि जब प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल की जाती है तो उस वक़्त प्रेपोजिशन टू के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं लगाते, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। यानी देन के बाद जैसे हम सब्जेक्टिव केस लगाते थे, तो टू के बाद हमेशा आप ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे। अगर आप सब्जेक्टिव केस लगाते हैं तो गलत होगा। और इसी तरह अगर इन कंपैरेटिव्स के बाद आप वर्ड देन इस्तेमाल करते हैं तब भी गलत होगा। तो इनके बाद, इन कंपैरेटिव्स के बाद वर्ड देन नहीं लगेगा, बल्कि प्रेपोजिशन टू लगेगी या टू आएगी, और टू के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये थे 12 कंपैरेटिव्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में मुश्तमिल हैं, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं हैं, बल्कि ये लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। Now let us see the sentences that have appeared in past papers. He is senior than me. He is senior to me. He is junior than you. He is junior to you. Thanks for watching. Take care. See you in next video.